कहानी जंगल का प्रेम। भाग एक। गूंजता हुआ जंगल। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीच एक छोटी सी मगर शांत और सुरमय जगह थी, महादेव वन। यह जंगल सिर्फ पेड़ों, नदियों और जानवरों से नहीं भरा था, बल्कि इसमें एक अजीब सी आत्मा बसती थी, जो प्रेम की भाषा समझती थी। यहाँ के हर जीव जंतु में एक विशेष तरह की समझदारी और संवेदना थी, जिसे बाहर की दुनिया शायद परियों की कहानी कहती। इसी जंगल में दो भिन्न प्रजातियों के जीव रहते थे। अरुण, एक निडर और तेज-तर्रार बाघ, और रूपा, एक कोमल और समझदार हिरनी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, न सिर्फ स्वभाव में बल्कि जीवन के नजरिए में भी। लेकिन प्रकृति की लीला भी अजीब होती है। विपरीत चीजें ही अक्सर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। भाग 2। पहली मुलाकात। एक बार की बात है। गर्मियों के दिन थे और जंगल की नदी नीलकमल धीरे धीरे बह रही थी। रूपा रोज की तरह अपनी सहेलियों के साथ नदी किनारे पानी पीने आई थी। वह बहुत सुंदर थी, उसकी आंखें नीली थीं, चाल में चंचलता और आंखों में गहराई। वह किसी रानी से कम नहीं लगती थी। उधर अरुण, जो अक्सर नदी के पास शिकार की तलाश में आता था, आज कुछ अलग सोच रहा था। वह शिकार के मूड में नहीं था। मन अजीब सा बेचैन था। तभी उसकी नजर नदी पर झुककर पानी पी रही हिरनी पर पड़ी। पहली नजर में ही उसे कुछ महसूस हुआ। यह कोई साधारण हिरनी नहीं थी। वह देखता रहा, चुपचाप। कुछ देर बाद रूपा को उसकी नजरों का एहसास हुआ। वह घबरा गई, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सवाल था। तुम देख क्या रहे हो? रूपा ने धीरे से पूछा। तुम्हें। और सोच रहा हूं कि जंगल में इतनी शांति आज तक महसूस नहीं हुई, अरुण ने जवाब दिया। यह उनका पहला संवाद था, डर और आत्मीयता के बीच झूलता हुआ। भाग 3। दोस्ती की शुरुआत। इसके बाद दोनों अक्सर मिलते। नदी, पेड़ों की छाव या चांदनी रात में कभी कभी दूर से ही मुस्कुरा देना, यह सब धीरे धीरे एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत बन गया। अरुण, जो कभी क्रूर शिकारी माना जाता था, अब बदलने लगा था। रूपा की मासूमियत, उसकी बातें, उसका संसार, सब कुछ अरुण को अपनी ओर खींच रहा था। रूपा भी धीरे धीरे इस बाघ में छुपी संवेदनशील आत्मा को पहचानने लगी थी। उसे अब डर नहीं लगता था, बल्कि उसका साथ सुकून देता था। हम अलग हैं अरुण, मगर दिल तो एक जैसी धड़कने सुनता है, रूपा। भाग 4। जंगल की राजनीति। जब जंगल के अन्य जानवरों को इस संबंध की भनक लगी, तो हलचल मच गई। हिरनी और बाघ का प्रेम। ये जंगल के नियमों के खिलाफ है। कल को अगर बाकी भी ऐसा करने लगे तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। जंगल पंचायत बुलाई गई। सरपंच हाथी, चतुर लोमड़ी, तेज तर्रार बंदर और कुछ वृद्ध जीव उस बैठक में शामिल हुए। अरुण और रूपा को बुलाया गया। अरुण, क्या तुम समझते हो कि यह प्रेम जंगल के लिए खतरा बन सकता है? हाथी सरपंच ने पूछा। अगर प्रेम से जंगल का संतुलन बिगड़ता है, तो शायद हमें अपने नियमों पर फिर से विचार करना चाहिए। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस रूपा से प्रेम करता हूं, अरुण ने बिना झिझक कहा। रूपा ने भी सिर झुकाकर कहा, मुझे डर नहीं। जो प्रेम हमें इंसान बना रहा है, वही हमें सुरक्षित भी रखेगा। यह सुनकर जंगल में सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा नहीं था कि एक बाघ और हिरनी इतना निडर प्रेम जता सकते हैं। भाग 5। संघर्ष। पंचायत ने निर्णय टाल दिया, मगर सब खुश नहीं थे। कुछ शिकारी जीव, खासकर गीदड़ और कुछ भेड़िए, इस रिश्ते से चिढ़ते थे। अगर बाघ इतना कमजोर हो गया है, तो हमें नेतृत्व संभालना चाहिए। उसे सबक सिखाना होगा।
एक रात जब अरुण गहरी नींद में सो रहा था, कुछ शिकारी जीवों ने उस पर हमला किया। वह अकेला था, फिर भी लड़ा, मगर गहरे घाव के साथ गिर पड़ा। रूपा को खबर मिली तो वह भागती हुई आई। खून से सना अरुण उसके सामने बेसुध पड़ा था। नहीं अरुण, उठो, तुम हार नहीं सकते। उसने पूरे जंगल में मदद की गुहार लगाई। उस रात पहली बार बाघ के लिए हिरनी चीखी और पूरा जंगल जाग गया। हाथी, भालू, चील सब दौड़े। गीदड़ों को खदेड़ दिया गया। अरुण को बचा लिया गया। भाग 6 प्रेम की जीत। घाव तो भर गए, मगर दिल पर पड़े घाव अब अमिट थे। जंगल अब समझ चुका था कि प्रेम में शक्ति है और प्रेम कोई सीमा नहीं जानता। जंगल पंचायत दोबारा बैठी और इस बार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। प्रेम को कोई जाति, रूप, आकार या प्रजाति नहीं रोक सकती। अरुण और रूपा को साथ रहने की अनुमति है। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। पेड़ों पर पत्ते झनकने लगे, नदियां संगीत सी बहने लगीं और चांदनी में वह रात किसी पर्व जैसी थी। अरुण और रूपा ने नदी किनारे अपने लिए एक छोटी सी जगह बना ली, जहां अब शिकार नहीं था, सिर्फ प्रेम और समझ थी। भाग 7 नई पीढ़ी। कुछ साल बाद अरुण और रूपा के 2 बच्चे हुए, एक बाघ जैसा मगर रूपा की आंखें लिए हुए, और दूसरा हिरण जैसा मगर अरुण की चाल में गर्व लिए हुए। जंगल ने इन बच्चों को प्यार दिया। वे इस प्रेम के प्रतीक बने जो कभी जंगल के लिए असंभव था। अंतिम भाग, जंगल की सीख। महादेव वन अब सिर्फ जंगल नहीं रहा, वह एक विचार बन गया, एक मिसाल बन गया। हर जानवर, हर पेड़ और हर नदी अब एक ही बात कहती, जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं होता। जहां समझदारी होती है वहां जाति नहीं होती। अरुण और रूपा की प्रेम कहानी आज भी जंगल की हवा में गूंजती है। हर उस जीव को रास्ता दिखाती है जो प्रेम करता है मगर समाज से डरता है। यदि कहानी पसंद आई हो प्लीज कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।